बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे आप लोगों को मालूम है कि इस हाउस के साथ ना जिस 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 हाउस की एक फ्रेगरेंस में आज रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है जी अमवाज। अमवाज इस हाउस के साथ ना एक बड़ा प्यारा किस्म का ताल्लुक़ जुड़ गया है मेरा। मैंने इसकी 4 से 5 फ्रेगरेंसेस ऑलरेडी रिव्यू की हैं और ये एक नीश हाउस है। ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, जेनेरिक टाइप फ्रेगरेंसेस नहीं बनाते। डेयरिंग, बोल्ड एंड लिटरली यू कैन से कि वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक टाइप फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। यानी हर किस्म के हर बंदे की बस की बात नहीं है, बट अच्छी खुशबुएं बनाते हैं, बड़ी क्वालिटी फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। जब आप इनको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करते हैं इन फ्रेगरेंसेस को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये एक डिफरेंट लेवल की फ्रेगरेंसेस हैं। खैर, जिसकी आज खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने टेस्टर लिया कमियार खान से। टेस्टर से ये हो जाता है कि जो वो मेरी एक डिज़ायर होती है एक चेक करने की परफ्यूम की, वो भी चेक हो जाता है। ज़रा मुझे थोड़े से कम पैसों में परफ्यूम भी मिल जाता है, रिव्यू भी बन जाता है आप भाइयों के लिए। अब आप कहेंगे कि यार ये तो अमवाज के तो रिव्यूज़ कोई देखता नहीं, कोई एक दो तो लोग विश करते होंगे ना, जो कि इन रिव्यूज़ को देखना चाहते होंगे अमवाज के रिव्यूज़ को। तो ठीक है, मैं अपने एक रिकॉर्ड के लिए भी रख रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर भी रिव्यू किया था, इसके ऊपर भी रिव्यू किया था। खैर, ये मैंने टेस्टर लिया है, तो इसका जो बॉक्स है ना वो कमर्शियल बॉक्स नहीं है, बॉक्स डिफरेंट सा सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है। इसके ऊपर अमवाज लिखा हुआ है, टेस्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी खुशबू का नाम लिखा हुआ है ब्रैकन। ठीक है, डब्बा सिंपल सा है। कमर्शियल बॉटल में और टेस्टर बॉटल्स में ये डिफरेंस होता है कि बॉटल तो सेम होती है, बट जो उसके ऊपर कैप होता है, जिस तरह अभी इसका कैप है सिंपल सा है। इसका जो ओरिजिनल कैप है वो बड़ा डिफरेंट सा है, बड़ा ज़बरदस्त सा कैप है उसका। तो ऑब्वियसली ये एक सिंपल सा होता है। बहरहाल इसके ऊपर भी अमवाज का लोगो बना हुआ है, बट ये सिंपल सा होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल एक डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बॉटल है इसकी ब्रैकन अमवाज, बड़ी प्यारी बॉटल है। और ये इसके सामने फ्रंट पे देखें ब्रैकन लिखा हुआ है, इसकी ऑपोजिट साइड पे भी ब्रैकन लिखा हुआ है। ओके, ये मेरे पास मेड इन ओमान बॉटल्स हैं। ठीक है, मेड इन ओमान फ्रेग्रेंसेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेड इन इंग्लैंड इसमें आती है और एक मेड इन ओमान आती है। मैंने मेड इन इंग्लैंड अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। मैंने अमवाज के जितने भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे मेड इन ओमान अभी तक इस्तेमाल किए हैं। तो ये जितने भी मुर्गे बोल रहे हैं, अच्छा, ये जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। यानी अगर आप अपने फैब्रिक पे लगाते हैं 12+ आवर्स, मुर्गों को अब मैं खामोश नहीं करवा सकता। सुबह का टाइम है, मैंने कहा मैं उठ के फ्रेश इसकी बना लूँ। कल मैंने इस्तेमाल किया इसको, तो आज मैंने कहा कि मैं इसको बना लूँ, मुझे कि भूल ना जाए इसकी जो फ्रेगरेंस है ना। तो मैंने लिख के भी बाहर रख दी थी। ओके, 2016 की ये रिलीज़ है, 2016 की, और लगभग 23,000 रुपये के करीब आपको इसकी कमर्शियल बॉटल मिल जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको एक बड़े ही क्लियर कट, और यानी आप उसको कहते हैं ना कि आप बड़े आराम से उसको पहचान सकते हैं कि एक लौंग की खुशबू आती है। जो हमारे किचन में पड़े होते हैं लौंग, क्लोव बोलते हैं उनको। तो आप अपने किचन में जाएं, वो लौंग का डब्बा खोलें, तो उसको करीब बेशक मत लाएं, तो एक उसकी खुशबू ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द घूमना फिरना शुरू हो जाती है। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, जो कि 10 से 15 मिनट तो इंडिविजुअल चलती है अकेली। उसके बाद इसके साथ एक नोट आके जुड़ जाता है। अच्छा, मैं अमवाज के परफ्यूम्स पे हैरान हूँ कि ये अपने हर परफ्यूम में, लिटरली मैंने अभी तक जितने भी इस्तेमाल किए हैं, कुछ एक दो छोड़ के, मेरे ख्याल में उनमें भी था, खैर, ये हर अपने परफ्यूम में ना नटमैग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। और नटमैग जो है ना उसकी खुशबू मुझे हमेशा अचार की तरह लगती है, हमेशा हमेशा अचार की तरह। 100% अचार नहीं, लेकिन जो आप बाज़ार से ये कमर्शियल अचार ले आते हैं किसी भी कंपनी का, तो जब आप उसका ढक्कन वगैरह खोलते हैं तो एक स्पाइसी सी, वार्म सी, ऑयली सी एक खुशबू आती है। तो उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको बिल्कुल फील होती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में इसके लौंग,
लौंग लगभग 15 मिनट तो अकेला रहा, लेकिन उसके बाद उसके साथ ये स्पाइसी सी खुशबू अटैच हुई जो कि अचार टाइप लगी मुझे, और वो नटमेग की थी। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा नोट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि था साइप्रस ट्री का। साइप्रस ट्री जो होता है हमारे घरों में लगे होते हैं, सिरू के दरख्त उनको बोलते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, आपके करीब करीब घरों के करीब करीब कहीं पे भी लगे हुए होंगे। बड़े लंबे से दरख्त होते हैं और इस तरह ऊपर से ट्रायंगल टाइप होते हैं, बड़े ज़बरदस्त। तो उनके जो पत्ते होते हैं ना, वो बेसिकली पत्ते नहीं होते, टहनियाँ ही होती हैं बड़ी प्यारी सी। तो उनको जब आप मसलते हैं ना अपने हाथ के ऊपर, उसकी बहुत प्यारी उस पत्ते की खुशबू होती है। तो एग्जैक्ट वो खुशबू उन स्पाइसेस और उन लौंग के साथ अटैच हो जाती है, थोड़ा सा वुडी करेक्टरिस्टिक्स के साथ। ओके, तो अच्छा, ये जो अमवाज है ना, ये ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस हैं सारी की सारी। इनका इनको किसी चीज़ के साथ तशबीह देना ये नहायत मुश्किल काम है। ये बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप, बड़ी डिफरेंट टाइप फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। तो इसीलिए भी मुझे इनकी ये फ्रेगरेंसेस पसंद है कि ये बहुत ही ओरिएंटल और बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंसेस होती हैं। ओके, तो लौंग प्लस वो अचार की खुशबू प्लस वो साइप्रस ट्री के पत्तों की खुशबू, लिटरली उन पत्तों की खुशबू, तो वो इसके स्टार्ट में रहती है, जो कि कम से कम 2.5 से 3 से 4 घंटे रहती है विदाउट एनी ब्रेक। आपको नोज ब्लाइंड नहीं करता ये परफ्यूम, ज़बरदस्त किस्म की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अगर वार्म स्पाइसेस को छोड़ दिया जाए तो ये एक लिटरली, और क्लोव भी है चले, लेकिन वो साइप्रस की वजह से ना ये यहाँ ये परफ्यूम फिर एक ऐसा परफ्यूम बन जाता है जो कि तकरीबन हर कोई इसको लाइक कर सकता है, हर कोई इसको फिर लाइक करेगा। ओके, उसके बाद लौंग वहीं पे इंटैक्ट रहता है, साइप्रस की खुशबू प्लस वो अचार की खुशबू गायब हो जाती है, और उसके साथ एक छालिया की खुशबू, छालिया की खुशबू। अब आप कहेंगे कि छालिया की खुशबू किस तरह की, तो साइप्रस के ऊपर ही वो गोल गोल बॉल्स लगी होती हैं उनकी, उन बॉल्स की तरह की थोड़ी सी फीकी सी छालिया की खुशबू वो उस लौंग के साथ अटैच होती है। वहाँ तक लौंग काफ़ी ज़्यादा डिम हो चुका होता है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ छालिया की खुशबू रह जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको कहीं कहीं पे फील होगा कि यार साइप्रस की खुशबू मुझे दोबारा आ रही है, साइप्रस की खुशबू मुझे दोबारा आ रही है। तो यस, वहाँ पे साइप्रस की खुशबू दोबारा थोड़ी बहुत आपको आती है। अच्छा, थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो साइप्रस की खुशबू भी गायब हो गई, सिर्फ छालिया की खुशबू रह गई। उसके साथ फिर हल्की 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 सिनेमन की खुशबू आती है। सिनेमन दारचीनी को कहते हैं, जो कि आप अपने किचन में जाके अगर आपके पास ग्राइंड हुई भी पड़ी है तो उस तरह की पाउडरी सी सिनेमन की खुशबू इसके साथ अटैच होती है। यहाँ पे हल्का सा आप इसको बार्बर शॉप टच कह सकते हैं। जो बार्बर शॉप हमारे कटिंग करने के बाद पाउडर लगाते हैं ना, उस पाउडर की खुशबू, नॉट द आफ्टर शेव, उस पाउडर की खुशबू, बट हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ओके, बिल्कुल एंड पे जाके, बिल्कुल एंड पे जाके इसके अंदर फीकी सी पचूली की खुशबू रह जाती है। अब आप कहेंगे कि पचूली किस तरह की, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टॉप नॉच, दी बेस्ट। क्लोव की खुशबू आपको लिटरली लगेगी कि यार इसमें ओरिजिनल क्लोव डाला हुआ है। साइप्रस की खुशबू आपको लिटरली लगेगा कि यार वाकई साइप्रस का दरख्त इसके अंदर डाला हुआ है, लिटरली। और वो जो छालिया की खुशबू है वो लिटरली आपको फीकी छालिया, मीठी छालिया नहीं, फीकी सी छालिया, तो वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी फिर बन जाती है। छालिया आपको लगेगी कि लिटरली इसमें छालिया डाली हुई है उन्होंने। और यहाँ पहुँचते पहुँचते जब पचूली पे पहुँचेगा तो लिटरली आपको, और ये तकरीबन 7वें-8वें घंटे में जाके पचूली आती है, तो आपको लिटरली लगेगा कि यार पचूली ओरिजिनल इसमें डाली हुई है। इस ट्रांसपेरेंट से लिक्विड में मैजिकल टाइप चीज़ें इन्होंने लिटरली डाली हुई हैं। पचूली की खुशबू मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पचूली जो है वो इसके अंदर हल्की सी स्पाइसी सी है। स्पाइसी सी किस तरह के, जो पुदीना होता है वो लिटरली थोड़ा सा मिंटी, ठंडा होने के साथ साथ थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। तो उसका जो स्पाइसी पन है ना वो इसके अंदर सामने रखा गया है। स्पाइसी प्लस डस्टी, आप समझ रहे होंगे कि मिंट जो होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। आप उसको मुंह में डाल के कभी चबाएं तो वो आपको थोड़ा थोड़ा स्पाइसी भी फील होगा। तो उस तरह की स्पाइसी सी खुशबू प्लस
मट्टी की, डस्ट की खुशबू, ये इसका एंड रह जाता है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग, 12 घंटे आराम से आपके फैब्रिक पे ये चल जाता है। आप इसको एक चीज़, इसको अपने पैंट कोट पर सोच समझ कर लगाएं। एक बार लगा लिया, फिर जब तक ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे तो उसकी वेव्स आती रहेंगी, हल्की 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 वेव्स आती रहेंगी। ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे परफ्यूम्स के साथ कि मैं पैंट कोट पे जो लगा बैठा हूँ ना, वो जब तक फिर ड्राई क्लीन नहीं होते वो उनसे खुशबू नहीं जाती फिर। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप पैंट कोट वगैरह पहनते हैं तो फिर इनको आप कोशिश करें कि नीचे जो अपनी आपने फैब्रिक वाली शर्ट पहनी होती है उसका इतना एरिया सिर्फ विजिबल होता है, तो उस एरिया पे आप 2 स्प्रे यहाँ पे बस कर सकते हैं। पैंट कोट के ऊपर मत लगाएं, ये लिटरली फिर नहीं जाएंगी ये खुशबुएँ। कुछ ऐसी खुशबुएँ जो नहीं जाती, लाइक मैंने रसासी का लायूक्वाम अपने एक वेस्ट कोट के ऊपर लगाया था। वो जब मैं वेस्ट कोट पहनता हूँ लायूक्वाम, मुझे उसकी खुशबू आती है। अगर आपको नहीं मालूम तो लायूक्वाम टस्कन लेदर का क्लोन है, रिव्यू कर दूंगा उसका, मैं था मेरे पास। रसासी का लायूक्वाम टस्कन लेदर से भी अच्छा है कुछ चीज़ों में, तो मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। तो वो लगभग साल से ऊपर हो गया है, मैं जब भी पहनता हूँ तो मुझे एकदम वो वेव सी आती है, ओके टस्कन लेदर या लायूक्वाम। तो वो फिर मुझे याद आता है कि यार इसके ऊपर मैंने लायूक्वाम लगाया था। तो ये एक छोटी सी टिप हो गई बीच में। तो ये इस तरह की फ्रेग्रेंसेज आप कोशिश करें उन फैब्रिक्स पे लगाएं जो कि आराम से धुल सकते हो। लाइक इस शर्ट के ऊपर अगर मैं इसके 2 स्प्रेज लगा देता हूँ, जब तक ये धुलेगी नहीं इसमें से खुशबू आती रहेगी। बहुत ही पोटेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही नेचुरल के करीब। दो के ये ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस हैं, शायद मैंने आप लोगों को जिस तरह डिफाइन किया उस तरह आप लोगों को थोड़ा बहुत, लेकिन जो ओरिजिनल इनकी चीज़ों की खुशबुएं हैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो अब आते हैं हम अपने उस टॉपिक के ऊपर, एज के ऊपर। एज मेरा नहीं ख्याल यंगस्टर्स को पसंद आने वाली है, ज़रा 25 एंड उनसे अबव। और इसकी लाइकेबिलिटी रेशो बाकी अमवाजिज़ के लिहाज से पॉजिटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये कम से कम 80% लोगों को आराम से पसंद आने वाली खुशबू है। ओके, जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल, टोटली मेल खुशबू है ये, कहीं से भी फीमेल फ्रेग्रेंस नहीं है। ओके, एज हो गई, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। लॉन्जिविटी इसकी 12 आवर्स प्लस है फैब्रिक के ऊपर, और प्रोजेक्शन इसकी कम से कम 4 से 5 घंटे, एक आम लेंथ से भी ज़्यादा। अगर आप बैठ गए हैं इसको लगाकर तो फिर आप एक बहुत अच्छा सेंट बबल ये आपके गिर्द बना लेती है ये खुशबू। ओके, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी ओकेजन की। हाँ, ये ऑफिस लगाकर जाई जा सकती है। आप किसी ज़ौक वाली महफिल में जा रहे हैं जहाँ पे लोग खुशबुओं को लाइक करते हैं, ये लगा कर जाएं, आपको वहाँ पे लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि यार ये जेनेरिक टाइप खुशबू नहीं है, वो टिपिकल सिट्रसी सवाज ब्लू दी शनैल टाइप फ्रेग्रेंस नहीं है, एक बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। तो ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है कि ये एक बोल्ड येट इजी टू एक्सेप्ट, इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप इसको तकरीबन हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, तकरीबन ऑफिस में भी लगा सकते हैं, मस्जिद में भी लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि लेडीज़ को आपके ऊपर अमवाज की जितनी भी फ्रेगनेंस है उनमें से ये आराम से पसंद आ सकती है। बाकी अमवाज का लेडीज़ को पसंद आना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बहुत ही बोल्ड होती हैं, बट दिस वन इज़ ईजी टू लाइक, वेरी वेरी ईजी टू लाइक। इसको फुल बॉटल ख़रीदने से पहले आप डीकेंट ज़रूर ट्राई कर लें। कमयार खान से मैंने लिया, मेरे ख्याल में वो डीकेंट भी आप लोगों को दे सकता है, ट्राई कर लीजिएगा। तो ये आज की खुशबू हमारी हो गई अमवाज की ब्रैकन। आप कहेंगे कि अदील यार ये तो बड़ी महंगी सी खुशबू, बड़ी डिफरेंट सी। तो मेरे ख्याल में इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसको हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए, डिफ़ाइन भी करना चाहिए। तो मुझे क्योंकि ये इस तरह की ओरिएंटल टाइप नीश टाइप फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करने का थोड़ा सा एक शौक भी है, डिफरेंस भी पता लग जाता है। तो जेनेरिक टाइप खुशबुएँ जो होती हैं उनसे भी आप एक वो निकल जाते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता वो जो जेनेरिक खुशबुएँ आप खुद ब खुद उनसे बैक स्टेप करना शुरू कर देते हैं, यार ये तो जेनेरिक सी हैं। तो ये नेचुरल खुशबुओं पे ओरिएंटल
और नीश खुशबुओं पे जब आप आएंगे तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा। तो ये था जी आज का हमारा अमवाज का ब्रैकन। मेरे पास टेस्टर है, आप कमर्शियल बॉटल ले सकते हैं, टेस्टर भी ट्राई कर लें। मेरे ख्याल में कमियार खान के पास होंगे टेस्टर मजीद इसके। तो ये था आज का हमारा अमवाज का ब्रैकन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नीश ओरिएंटल अरेबिक, जो नाम इसको आप देना चाहें, वेरी डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेगरेंस है ये। थैंक यू सो मच।